जय श्री हरि। आप सभी पर कृपा प्रभु की बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ आइए श्रवण करते हैं पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत की ये कथा। श्रवण करने से पितरों का मोक्ष हो जाता है और उनका असीम आशीर्वाद मिलता है। एक ब्राह्मण थे आत्मदेव नाम के, उनकी पत्नी थी धुंधुली। धुंधुली और आत्मदेव दोनों ही घर में रहते थे। कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी थी, उन्हें संतान नहीं थी। घर में पौधा लेके आते, वो भी सूख जाता, फल भी जल्दी सड़ जाता, गाय भी बांझ थी। समय व्यतीत होता गया, बहुत दान पुण्य किया, लेकिन संतान प्राप्ति ना हुई। तो एक दिन निराश होकर आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव ने सोच लिया। जंगल गए और वहाँ एक बहुत विशाल सरोवर के पास बैठे थे। वहाँ जैसे ही देखा, एक संत ने कि जंगल से गुजर रहे थे, तो देखा यह आदमी बहुत दुखी है। वहाँ गए और पूछा कारण, तो उसने कहा कि हे महात्मन, हमारे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, हम बहुत दुखी हैं, हमें पुत्र और संतान चाहिए। तो कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आत्मदेव ब्राह्मण थे, तो साधु ने कहा हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान होगी नहीं, तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तो उसने कहा, ब्राह्मण आत्मदेव ने, कि अगर हमें पुत्र संतान ना मिला तो हम अपने प्राणों को गंवा देंगे। तब दया करके अपनी झोली से एक फल निकाला महात्मा ने और आत्मदेव को दे दिया। आत्मदेव से कहा, ले जाकर अपनी पत्नी धुंधुली को देना, संयम नियम से रहे और इसका ग्रहण कर ले। स्नान के बाद, ऋतु स्नान के पश्चात तो निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। वो गया आत्मदेव ब्राह्मण लेकर के पत्नी से सब बात कही और उसी दिन उसकी बहन आ गई। आत्मदेव कहीं बाहर चले गए। बहन ने कहा, देखो बहन, अभी हम इसी महीने गर्भवती हुई हैं और कहीं फल से पुत्र होता है। तुम ऐसा करो, परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे घर में तो एक गाय बंधी है, वो भी बांझ है, उसी को खिला दो। धुंधुली ने उस फल को परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया। बहन ने कहा, देखो हम तुम्हें अपना पुत्र दे देंगे, तुम्हारे धन है, तुम हमें धन दे देना। बात पक्की हो गई। अब कपड़ा बांध करके, नियम संयम पालन करके, नाटक करके वो रहने लगी। ब्राह्मण देवता धीरे धीरे 9 महीना जब व्यतीत हुआ, जिस दिन उसकी बहन को पुत्र हुआ उसी दिन ला करके दे गई और वो सेवा के लिए बहन की आ गई कि हम रहेंगे, और दूध इत्यादि पिलाती रही। धीरे धीरे अपने घर वो फिर बहन चली गई और इधर उसका नाम धुंधुली ने धुंधकारी रखा। और जो गाय को फल खिलाया था उससे भी एक सुंदर पुत्र, ब्राह्मण गाय का पुत्र हुआ, उसका नाम गोकर्ण रखा। कान उसके गाय के समान थे और पूरा शरीर मनुष्य का था। बड़ा उत्सव मनाया ब्राह्मण देवता आत्मदेव ने। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, लेकिन धुंधकारी दुष्टों के साथ रहता, चोरी करता, गलत काम करता, मदिरा पान करता और बिना नहाए धोए ही भोजन करता, सारे गलत कार्यों को करता। आत्मदेव देखकर बड़े दुखी हुए। पुत्र को एक दिन डांटा। पुत्र ने कहा कि लड़ाई अगर चाहते हो तो मुझे ऐसा कहो। एक दिन बहुत दुखी होकर के रो रहे थे आत्मदेव, तभी गोकर्ण आए और कहा, हे पिताजी, आप क्यों दुखी हैं? इस संसार में शरीर, पुत्र, स्त्री, सभी संबंध तो शरीर तक ही है और शरीर न रहने पर कोई किसी का नहीं। तो आप किसके लिए दुखी हो रहे हो? और शरीर भी हाड़ मांस मेद मज्जा का है, ये तो सियार कुत्तों का भोजन है, ये तो धरती माता में समाहित कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, इसमें तो कीड़े पड़ जाते हैं। ये सियारों का भोजन है, कुत्तों का भोजन है, कौवे का भोजन है, मछलियों का भोजन है, राख का ढेर है। हे पिताश्री, आप परम तत्व श्री कृष्ण का भजन करिए और उन्हीं की भक्ति में लीन होकर के आप भगवत प्राप्ति कर लीजिए। जाइए आप जंगल। और गोकर्ण के कहने पर दूसरे दिन आत्मदेव ने रात्रि में ही गमन किया वन की ओर और वहाँ 10वें स्कंद का भागवत का पाठ किया, जिससे वो भगवान को प्राप्त हुए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। इधर उसकी माता धुंधली वो रहते, माता को मारता पीटता। एक दिन उसकी माँ रात में जा रही थी कहीं, रोते रोते तो अंधी हो गई थी, कुएं में गिरकर मर गई। अब अकेला हो गया धुंधकारी। देखते देखते उसने 5 वेश्याओं को घर में ला के रख लिया और वो 5 वेश्याओं के लिए चोरी करता, झूठ बोलता, डकैती डालता। एक दिन आपस में वेश्याओं ने विचार किया कि
हम चलो इसे मार डालें, नहीं तो ये हम सबको पुलिस के हवाले, सैनिकों के हवाले कर देगा। राजा को पता चलेगा तो दंड मिलेगा। और एक दिन सो रहा था धुंधकारी वेश्याओं ने जिस चारपाई में सो रहा था उसी में रस्सी से लपेट कर उसे गला को और जलती हुई लुकाठी उसके मुंह में डाला और उसे मार दिया। बड़ी ऐसी निर्मम हत्या की। अब ये बात पता चली उधर गोकर्ण को। तीर्थ यात्रा में किसी गांव के लोग ने बताया, तो फिर वहाँ गया, जाकर श्राद्ध तर्पण किया। कई साल बीते तो गोकर्ण अपने गांव लौट कर आए। उसी घर में खंडहर बना पड़ा था, माँ भी नहीं है और धुंधकारी भी भूत प्रेत योनि को चला गया है अपने गलत कर्मों के कारण। कभी भैंसा बनता रात में जब आए गोकर्ण उस घर में, तो देखते हैं कि कोई भैंसे के रूप में, कभी बकरे के रूप में, कभी गधे के रूप में। तो अभिमंत्रित करके जल डाला तो वो कुछ बोल पाया। तब कहा गोकर्ण ने कि हमने तो तुम्हारी गया आद कर दी है, तुम क्यों नहीं मुक्त हुए। तब धुंधकारी ने कहा, कोई और उपाय से हमारी मुक्ति करिए भ्राताश्री, हमने बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं। गया आदि तीर्थों के सेवन से भी, श्राद्ध इत्यादि करने से भी हमारी तृप्ति नहीं हुई। तब फिर इतने हमारे पाप हैं कि हमें ये श्राद्ध भी नहीं तृप्त कर पा रहे हैं। तो गोकर्ण ने प्रातःकाल सूर्य भगवान की तपस्या से रथ रोक दिया और भगवान श्री सूर्यदेव ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा से श्रवण करके इसकी मुक्ति निश्चित ही हो जाएगी। और फिर 7 दिन की कथा का आयोजन किया गोकर्ण ने। एक दाहिनी तरफ 7 गांठों वाला बांस लाके लगाया और उसी में आकर के वायु रूप में धुंधकारी बैठता, भूत प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और 7 दिन कथा सुनी। 7वें दिन 7 गांठें उसके बांस की चिटक गईं और देखते ही देखते जब कथा पूरी हुई तो वो पार्षद शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए सुंदर स्वरूप में प्रकट हुआ और भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आए और भागवत की कथा सुन करके वो मुक्त हुआ। इसलिए अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध के पश्चात श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है। पितृपक्ष में अर्यमा लोक में रहते हैं पितर और वहाँ से इस धरती पर आते हैं और आकर के यहाँ जब अपने पितरों को याद करते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। कौवे को रोटी देना चाहिए, गाय को रोटी देना चाहिए, पक्षी को देना चाहिए और कुत्ते को देना चाहिए। इससे हमारे पितृ उन्हीं के द्वारा ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए, तिल आदि का दान देना चाहिए। और इस समय भगवान के नाम का संकीर्तन, कीर्तन, कथा आदि श्रवण करते रहना चाहिए। इस पितृपक्ष में जितनी आत्माएं हैं अपने घर में आती हैं और सोचती हैं कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमारे लिए तर्पण आदि करेंगे। और जो व्यक्ति अपने पिता के लिए तर्पण आदि करता है तो बाबा के लिए, दादी के लिए इत्यादि लोगों के लिए उसके पितर मुक्त हो जाते हैं। और इन दिनों में जो भी घी का दान करता है, गाय का दान करता है, गाय सबके बस का नहीं, गुड़ का दान करता है तो गाय का दूध ही दान कर दें। तथा चावल है, गेहूं है, पितृपक्ष में स्वर्ण का दान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तिल का दान सबसे श्रेष्ठ महत्व रखता है। तिल के दान से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। दान धर्म जो भी हम करते हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा, गाय के द्वारा इत्यादि के द्वारा हमारे पितर ग्रहण करते हैं। वो भूखे प्यासे रहते हैं और हम जो भी दान धर्म करते हैं तो उनके शरीर के द्वारा, उस जीवात्मा के द्वारा पितरों तक पहुंच जाता है। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो ग्रह अनुकूल होने लगते हैं। अगर पितृ नाराज है तो घर में क्लेश होगा, घर में बाल निकलेगा, किसी का हो सकता है कि विवाह रुका पड़ा, हो सकता है कि व्यापार अच्छा ना चल रहा हो, बनते बनते बात बिगड़ जाती हो आखिरी तक। अगर ये सब लक्षण है, संतान सुख नहीं है, संतान नहीं हो रही है, तो ये समझना चाहिए कि हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है। तो पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए पितृपक्ष में शुभ कर्म जरूर करें। इससे हमारे पितर प्रसन्न होंगे और पितरों को याद करना चाहिए क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये घर मकान सब कुछ प्राप्त हुआ है, उन्हीं के द्वारा यह शरीर प्राप्त हुआ है। मनुष्य योनि में रहकर मनुष्य सभी सत्कर्म कर सकता है। बाकी योनियां तो भोग योनियां हैं, भोग कर सकती हैं, लेकिन दान धर्म सत्कर्म
अच्छे कर्म मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें और अपने पितरों के निमित्त शुभ कर्म जरूर करें। आप सभी पर भगवान नारायण श्री हरि की जगदम्बा की कृपा बनी रहे। आप सभी का जीवन सुखमय हो। ये कथा अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।